इधर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में मुस्लिम समुदाय के एक लड़के पर 24 साल के हिंदू लड़के की हत्या का आरोप लगने के बाद बवाल हो गया। इस घटना के बाद गुस्साए लोगों ने हंगामा किया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। हालात को देखते हुए पूरे इलाके में पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई, क्योंकि मृतक का शव उसके घर पहुंचते ही मातम पसर गया और परिजनों में चीख पुकार मच गई। उसके बाद गुस्साए लोगों ने सड़क पर प्रदर्शन किया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। परिजनों ने धारदार हथियार से गला रेतकर युवक की हत्या करने का आरोप लगाया और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर उनका प्रदर्शन काफी देर तक चलता रहा। पुलिस के समझाने पर भी वो लोग नहीं माने, लेकिन जैसे ही वहां पुलिस पहुंची उन लोगों ने हंगामा और तेज कर दिया और इसी बीच पीड़ित परिवार का दर्द भी छलक पड़ा। मारा जाता है किसी को जान के, उसको लात मार दे, जब्बे कर दे, ऐसे ही मारा जाता है। वहीं प्रदर्शन में शामिल कुछ लोग पुलिस से अब तक हुई कार्रवाई पर जवाब भी मांगने लगे। हंगामे के बीच पुलिस उन्हें समझाने की कोशिश करती रही, लेकिन वो लोग अपनी मांगे मनवाए बिना हटने को तैयार नहीं हुए। लिहाजा वहां पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई और लोगों की मांग पर कुशीनगर के एसएसपी प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंचे। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को मनाने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी मांग पर अड़े रहे और उसी दौरान मृतक के परिजनों ने आरोपियों के एनकाउंटर के साथ उनके खिलाफ बुलडोजर एक्शन की भी मांग कर दी। का एनकाउंटर नहीं होगा जब तक उनके घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई नहीं की जाएगी, तब तक हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। काफी देर बाद पुलिस ने उनकी मांग सुनकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और परिजनों के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। पुलिस के समझाने के बाद परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार किया। उधर रेलवे ने देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के रूटों का ऐलान कर दिया। अभी चलने वाली वंदे भारत ट्रेनों में सिर्फ बैठकर ही यात्रा की जा सकती है, लेकिन नए साल के मौके पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल से यात्रा करने वालों को बड़ी खुशखबरी दे दी और उन्होंने बताया कि देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन पश्चिम बंगाल के कोलकाता और असम के गुवाहाटी के बीच चलेगी। 2026 की आरंभ में ही ये काम कंप्लीट हुआ है और आज आपके सामने ये ट्रेन रेडी है। पहली जर्नी जैसा कोलकाता से गुवाहाटी के बीच में चलाएंगे। जनवरी महीने में ही इसकी शुरुआत होने की संभावना जताई गई। बताया गया कि 15 से 20 जनवरी के बीच देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का उद्घाटन किया जा सकता है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक आने वाले 6 महीनों में 8 और वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें पटरी पर उतरेंगी, जबकि साल के अंत तक कुल 12 ट्रेनें शुरू की जाएंगी। और वंदे भारत की स्लीपर ट्रेन में यात्रियों की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा गया। इसमें विशेष डिजाइन वाली सीटें लगाई गई और उनमें बेहतर कुशन के साथ मुलायम गद्दे लगाए गए, ताकि लंबा सफर तय करने पर यात्रियों को थकान महसूस ना हो। और इतना ही नहीं, कोचों के बीच आने जाने के लिए ऑटोमेटिक दरवाजे लगाए गए, ताकि चलती ट्रेन में भी आसानी से घूमा जा सके। वंदे भारत स्लीपर एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। इसमें 16 कोच होंगे और कुल 823 लोग यात्रा कर पाएंगे। फर्स्ट एसी का है 3 रुपीज 80 पैसा पर किलोमीटर, 3 रुपीज 80 पैसा पर किलोमीटर। सेकेंड एसी का 3 रुपीज 10 पैसा पर किलोमीटर और सेकेंड एसी का 310 और थर्ड एसी का 240। रेलवे ने वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के रूट के ऐलान के साथ ही किराया भी जारी कर दिया। गुवाहाटी से कोलकाता का थर्ड एसी का किराया 2300 रुपए, जबकि सेकेंड एसी का किराया 3000 रुपए होगा। वहीं फर्स्ट एसी का किराया 3600 रुपए तय किया गया। इधर यूपी के महोबा में एक क्रिकेट कोच पर अवैध वसूली का आरोप लगाया गया। उत्तर प्रदेश के महोबा के जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम में अस्थायी क्रिकेट कोच पर अवैध वसूली के गंभीर आरोप लगाए गए। कुछ खिलाड़ियों ने दावा किया कि खिलाने के बदले उनसे पैसे मांगे गए और ना देने पर पिच पर पानी भर दिया गया। परेशान होकर करीब 50 खिलाड़ी शिकायत लेकर जिलाधिकारी के पास पहुंच गए। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा अपने परिवार के साथ राजस्थान के रणथंभौर नेशनल पार्क में घूमने गयी। साल के पहले दिन उन्होंने पूरे परिवार के साथ खुली गाड़ी में बैठकर जंगल सफारी का आनंद लिया। इस दौरान उनके बच्चे भी उनके साथ मौजूद रहे।